ये मिर्ची है, नमक तेल और ब्लैंकेट भी आ गया, चावल भी आ गया सर। लोग यहाँ पे इस आग की वारदात से मुतासिर, वो भी हम देख रहे हैं कितने कैसे हम मदद कर पाते हैं उनकी। कल पहले जब ये हुआ हादसा तो उस वक्त हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ भी राब्ते में रहे। हमारी जो लोकल टीम है यहाँ, हालांकि उनका खुद का रहता है अपना इमीडिएट एक्शन जो रहता है, लेकिन फिर भी हमारा जो अपना फ़र्ज़ बनता था हमने उसमें इंश्योर करवाया कि जल्द से जल्द यहाँ इनको रिलीफ मिले। और उस वक्त इमीडिएट रिलीफ जो होता है वो थोड़ा सा बेटर था जो पहले मिलता था। कल हमने हर एक को यहाँ 20-20 हज़ार दिलवाए हैं चेक्स, पहले कोई 5,000 करीब होता था। लेकिन आई होप अल्लाह बचाए, जैसे भी इंसिडेंट्स होते हैं उनको ये रिलीफ मिलना चाहिए इमीडिएटली। दूसरा, हमने ज़ाती तौर अपने जो सागर साहब ने लोकल एमएलए हैं हमारे हाजी साहब, उनके पर्सनल जो है एक जो ट्रस्ट चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, और जो हमारा जो सोशल वर्क रहता है उसके हिसाब से हमने कुछ जो ज़रूरियात ज़िंदगी सामान है यहाँ, कुछ बिस्तरा नया फ्रेश बिस्तरा, जो ब्लैंकेट्स हैं, खाने पीने का सामान है, वो हमने प्रोवाइड करा रहे हैं अपने तरीके से आज सागर साहब की डायरेक्शंस पे। और उसके मज़ीद हमने देखा आज यहाँ देखेंगे यहाँ सफाई कैसी हो रही है, क्लियरेंस कैसी हो रही है, उधर रास्ता साफ़ रहे आगे के लिए चलने के लिए। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर जो मेन जो इनको रिलीफ मिलना है वो रिलीफ भी इनको मिले। और उसके बाद फाइनली रिहेबिलिटेशन और फर्दर सेटलमेंट का जो इनका है उस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं। बिल्कुल जो मोहल्ले की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहिबान वगैरह है, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जहाँ हमें लगेगा कि इनको रहता है कुछ। मस्जिद शरीफ को काफ़ी नुकसान हुआ है, इंशाल्लाह उस पर भी देखेंगे आने वाले टाइम में हम कैसे अपने तरीके से मदद कर सकते हैं। सलमान साहब, चूँकि अभी जुलाई कलाम से कबल ही शदीद सर्दियाँ शुरू हुई है, एंटायर श्रीनगर सिटी की बात करें या अक्रॉस द JNK या पर्टिकुलर हम कश्मीर वैली की बात करें, तो जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, ख़ासकर जब हम बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो इनके फुकदान के हवाले से सरकार की तरफ से किस तरीके के इकदाम और लोग क्या उम्मीद रखेंगे, चूँकि काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे अवामी हुकूमत तश्कील पाई। रिव्यू मीटिंग ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब ने ली है बिजली डिपार्टमेंट की। उम्मीद करते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में जितने भी पावर कट्स हमने देखे हैं वो नहीं होंगे, वो रिपीट नहीं होंगे। हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी मीटिंग्स में श्योर किया हुआ है कि वो पावर परचेज़ भी कर रहे हैं, उस पर काफ़ी पैसा खर्चा भी कर रहे हैं, सो दैट लोगों को सर्दी के मौसम में बिजली का कम से कम कट झेलना पड़े। और 2 महीने बाद जो हमारा है जो 200 यूनिट्स फ्री है, जो उसकी मॉडलिटीज़ पूरी होती है तो वो भी हम दे दें। तो बाकी जो खाने पीने का ये है, राशन का है, चीनी का, मुझे लगता है उसमें ऑलरेडी बात हो गई है CM साहब की। आप भी देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में ये जो हमने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया हुआ है, हमारे मैनिफेस्टो के प्रॉमिस के हिसाब से ही आने वाले टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंशाल्लाह। शहर खास के लोगों की एक शिकायत भी है और मांग भी है, ये जो फुटपाथ से उस पर शॉपकीपर्स ने ऑक्यूपाई किया है। इवन कि मुझे बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि वो अपनी बेटियों का रिश्ता करते थे, लेकिन जो फुटपाथ्स बंद कर दिए गए उसकी वजह से वो रिश्ते हो नहीं पा रहे। सो उसके लिए क्या कहें? कंजेशन है शहर खास में, और कहीं ना कहीं जहाँ थोड़ी कुछ चीज़ें अच्छी होगी स्मार्ट सिटी में, लेकिन मेजॉरिटी जो रोड कट्स हो गए, रोड ब्लॉकेट्स हो गए, कुछ लोगों ने दफ्तरों में बैठ के ही स्मार्ट सिटी का जायज़ा लिया
उन्होंने एक सिंगल हैंडेडली पूरे शहर का नक्शा बदलने की कोशिश की, जो कि नॉर्मली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों की एक सोच समझ से होता था। उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं आज। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग्स में या फर्दर जो चीफ मिनिस्टर मीटिंग लेते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कितना कर पाते हैं। लेकिन एक दिन का काम नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। और श्रीनगर को डीकंजस्ट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नई टाउनशिप्स बनाने की ज़रूरत है, ग्रेटर श्रीनगर बनाने की ज़रूरत है। जो हम आग के वारदात आए दिन देखते रहते हैं, ये कंजेशन का मसला है, अंदर गाड़ियाँ नहीं जा पाती है। जहाँ खुदा न खासा किसी एक घर में आग लगी है, वो फिर 5 या 10 घरों तक फैल जाती, क्योंकि फायर सर्विस की गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इन चीज़ों पर ध्यान देना है। हमें लगता है आने वाले 5 साल पर ग्रेटर श्रीनगर और नए श्रीनगर की तामीर उमर साहब के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा, मगर मुझे पूरा यकीन है उनकी काबिलियत और उनकी जहानत पर वो नया ग्रेटर श्रीनगर हमें दे देंगे, जहां लोगों को लगे कि वो किसी अच्छे शहर में रह रहे हैं। आखिरी सवाल सलमान साहब, जो रिंग रोड टाउनशिप पे अभी काफ़ी सारे लोगों के खदशात है, पर्टिकुलरली जो फार्मर्स हैं। पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद भी की है कि अभी तक इन्होंने इस पर कोई खामोशी नहीं तोड़ी है। पीडीपी का काम ही है, अगर पीडीपी ये नेगेटिव सियासत छोड़ दे तो इनका हाल 3 सीटों पे आने का नहीं होता। ठीक है, अभी पार्टी बनी थी, 2 बार हुकूमत में आए हैं, 3 बार चीफ मिनिस्टर बने इनके। उसके बाद उनको थोड़ा शऊर होना चाहिए था, समझना चाहिए था काम कैसे होता है। लेकिन ये इनको तनकीद बराए तनकीद करना है, बिना सोच समझ के, बिना देखे। मुझे पूरा यकीन है पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं होगा जिस पर वो बात कर रहे थे। उनको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। हर एक गवर्नमेंट का ये मंशूर होता है कि वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए एक अच्छा बेहतर निज़ाम बनाए। अगर कोई टाउनशिप बन रहा है, एरिया वाइडन हो रहे हैं, लोगों को नए घर मिल रहे हैं, जो 2 कमरों में रह रहे हैं उनको 1-2-4 मरले ज़मीन मिल रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन उनको तनकीद करनी है सिर्फ इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो नहीं कर पाए। इनका पहले से ये रोल रहा है, वो बहुत लंबी बात है, उनमें नहीं जाएंगे हम। लेकिन मुझे पूरा यकीन है टाउनशिप्स हो या ग्रेटर श्रीनगर हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने श्रीनगर के लोगों को जो उन्हें मैंडेट दिया है उसी हिसाब से वापस प्यार देंगे उनको इंशाअल्लाह।